गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में पाठ 19 में पाठ का नाम है चतुरः शशकः यानी चालाक खरगोश, जिसमें हमने पाठ को पढ़ भी लिया था, शब्द अर्थ पढ़ा था और अभ्यास कार्य 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिया था। आज की कक्षा में हम लोग अभ्यास कार्य 4, 5 और मूल्याधारित प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आइए शुरू करें। आप सभी लोग अपनी अपनी संस्कृत वल्लरी की किताब में पेज नंबर 112 ओपन करिए। एक्सरसाइज 4 से शुरू करते हैं। प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों को कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। सेंटेंस है सिंहः प्रतिदिनम एकम मृगम डैश अस्म। बच्चों 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को हम लेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। सही ऑप्शन है खादति। सिंहः प्रतिदिनम एकम मृगम खादति अस्म। क का तीसरा यानी शेर हर रोज एक हिरन को खाता था। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 113 एक्सरसाइज 4 का ख है शशकः अतीव चतुरः। ऑप्शन 3 होगा आसीत यानी था। खरगोश अत्यंत चतुर या चालाक था। नाउ नंबर 4 का ऑप्शन ग सह तम डैश तत्परः अभवत। सह मीन्स वह, तम मीन्स उसे, तत्पर यानी तैयार, अभवत मीन्स हुआ। क्या करने के लिए तैयार हुआ वह खरगोश उसे? किसको? सॉरी, वह शेर उसे क्या करने को तैयार हुआ? खरगोश को खाने के लिए तैयार हुआ। यहाँ पे लिखेंगे ग का ऑप्शन 4 खादितुम। सह तम खादितुम तत्परः अभवत। वह उसे खाने के लिए तैयार हुआ। नाउ नंबर घ सह मम पुत्रान डैश अखादत। ये सेंटेंस कौन बोला है? वो खरगोश बोला है। किससे? शेर से। जब शेर उसे खाने के लिए तैयार हुआ तो उसके पास आया तो खरगोश ने अपना दिमाग लगाया और रोने लगा प्लान के मुताबिक, और रो रो करके बोला वो दूसरा शेर, मैंने जंगल में दूसरे शेर को देखा है और वह दूसरा शेर मम मीन्स मेरे, पुत्रान मीन्स पुत्रों को, अखादत मीन्स खा गया। यानी घ का ऑप्शन 3 होगा अखादत। नाउ नंबर नेक्स्ट अंग सिंह अतीव अभवत। शेर बहुत क्या हुआ था? एक बार क्षुधितः होगा यानी भूखा हुआ। अंग का ऑप्शन 3। नाउ नंबर 4 सह अस्मिन कूपे डैश निवसति। वह अस्मिन मीन्स इस, कूपे मीन्स कुएं में, निवसति मीन्स रहता है। कौन? दूसरा शेर। खरगोश ने कहा, एक कुएं के पास ले गया और कहा वो दूसरा शेर इसी कुएं में रहता है। च का भी ऑप्शन 3 होगा। ओके, नाउ डू नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 धातुन लिखत। धातु लिखिए। बच्चों एक तरफ क्रियापद दिए हुए हैं और सामने खाली स्पेस बना हुआ है, यानी हमको उनकी धातुएं लिखनी है कि सारी क्रियाएं किस धातु से रिलेट कर रही हैं। आइए करते हैं एक्सरसाइज क 5 का क अभवत यानी हुआ। किस धातु से रिलेटेड है? भव या भू धातु। धातु के सामने लिखिए एक्सरसाइज 5 का क भव या भू धातु। पुस्तक में आप इसका हिंदी मीनिंग भी लिख लीजिए, मीन्स होना। नाउ नंबर ख अवसत। वस धातु है, मीन्स रहना। वस। अंडरस्टूड। नाउ नंबर ग अपृक्षत। पृक्ष धातु है, मीनिंग लिख लीजिए, पृक्ष मीन्स पूछना। नेक्स्ट घ अवदत। वद धातु है, वद मीन्स बोलना। नाउ अंग अपश्यत। पश्य या दृश्य धातु है, मीन्स देखना।
ओके, नाउ नंबर नेक्स्ट, अनयत। नय या नी धातु है, मीन्स ले जाना। ओके, नाउ नंबर नेक्स्ट, छ। नंबर नेक्स्ट 6 होगा, अकरोत यानी क्री धातु है। 6 का आप लिखिए क्री। 5 का 6 लिखिए क्री यानी करना। जो लिखेंगे अकुर्दत, कुर्द धातु है, मीन्स कूदना। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ डू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्याधारिता प्रश्न। इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर को सबसे पहले हम इन बुक में फिल करेंगे, उसके बाद इसी को साफ और सुंदर अक्षरों में आप कॉपी में राइट करेंगे। अंडरस्टूड? मूल्याधारिता प्रश्न 1 है, सिंह शशकस्य समीपम किमर्थम अगच्छत्। शेर शशकस्य यानी खरगोश के समीपम यानी पास, किमर्थम यानी किस लिए, अगच्छत् मीन्स गया। शेर खरगोश के पास किस लिए गया? इसका उत्तर हम लिखेंगे सिंह शशकस्य समीपम तम खादितुम अगच्छत्। मूल्याधारिता प्रश्न। उत्तर 1, सिंह शशकस्य समीपम तम खादितुम अगच्छत्। शेर खरगोश के पास, तम मीन्स उसे, खादितुम मीन्स खाने के लिए, अगच्छत् मीन्स गया। नाउ नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज, सिंह कूपे किमर्थम अकुर्दत। सिंह या शेर कुएं में किस लिए कूद गया? इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? किस लिए कूदा था? दूसरे शेर को मारने के लिए ना। अपनी परछाई को वो दूसरा शेर समझ बैठा और उसे मारने के लिए बिना कुछ सोचे समझे कुएं में कूद गया और मर गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। इसका उत्तर हम लिखेंगे सिंह अपरम सिंहम हंतुम कूपे अकुर्दत। अपरम मीन्स दूसरे, सिंहम अपरम सिंहम हंतुम कूपे अकुर्दत। शेर, अपरम मीन्स दूसरे, सिंह मीन्स शेर को, हंतुम मीन्स मारने के लिए, कूपे मीन्स कुएं में, अकुर्दत मीन्स कूद गया। नाउ क्वेश्चन 3 इज, बुद्धिर यस्य किम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसके पास क्या है? हमें क्या लिखना है किम की जगह? बलम। बुद्धिर यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य। अंडरस्टूड? बच्चों, इस क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी पे भी लिखना है। 3 लाइन्स धातु रूप लिखने के बाद शब्द अर्थ लिखने के बाद 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद यही मूल्याधारिता प्रश्न आप कॉपी पे लिखेंगे। बाकी सारे अभ्यास कार्य आपको सिर्फ बुक में ही फिल करने हैं। अंडरस्टूड? नाउ टर्न योर पेज
रचनात्मक कार्य दिया हुआ है। छात्र अब लट रिट और लंग लकार पढ़ चुके हैं। शिक्षक उनसे तीनों कालों में वाक्य बनाने को कहें। बच्चों, कहा जा रहा है कि आपने इस बुक में, पूरी बुक में लट लकार को यानी वर्तमान काल को पढ़ लिया, लिट लकार यानी भविष्यत काल को पढ़ लिया, और इस चैप्टर में, चैप्टर 19 में आपने लंग लकार यानी भूतकाल को पढ़ लिया। आपको अब इन तीनों कालों से रिलेटेड एक एक सेंटेंस बनाने होंगे। जैसे लास्ट चैप्टर 18 में आपने लिट लकार को पढ़ा था, लिट लकार यानी भविष्यत काल को पढ़ा था, और इस चैप्टर में आपने भूतकाल को पढ़ा है। इसमें सारी क्रियाओं में अ लगा हुआ है ना, तो आप समझ जाएंगे कि सभी क्रियाएं भूतकाल की हैं, लंग लकार की हैं। अंडरस्टूड? जैसे यहाँ ध्यान से बुक में देखिए पेज नंबर 114 पे, बालका कंदुकेन क्रीडति यानी क्रीड धातु से लट रिट और लंग लकार में सेंटेंस बने हुए हैं। बालक गेंद से खेलता है, फर्स्ट सेंटेंस। नंबर 2 सेंटेंस, बालकः कंदुकेन क्रीडिष्यति, बालक गेंद से खेलेगा। लिट लकार यानी भविष्यत काल में बना हुआ है, वही क्रीड धातु क्रीडिष्यत लिखा हुआ है। नंबर लास्ट सेंटेंस, बालकः कंदुकेन अक्रीडत, बालक गेंद से अक्रीडत यानी खेल चुका, बालक गेंद से खेल चुका। इसी तरह आप खाद धातु से बना लीजिए 3 सेंटेंस, पठ धातु से बना लीजिए 3 सेंटेंस लट रिट और लंग लकार में, और गम धातु से बना लीजिए 3 सेंटेंस लट रिट और लंग लकार में। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? लाइव क्लासेस में मैंने इसको करा दिया है। क्लास में जिन बच्चों ने क्लास किया होगा वो कर लिए होंगे, ठीक है? वैसे मैं इसका PDF भी भेजूंगी बच्चों, आप इसे कर लीजिएगा। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? आज के लिए बस इतना ही। जितना रिटन वर्क कॉपी पे करना है कर लीजिएगा, और इसके पहले मैंने धातु रूप और शब्दार्थ आपको याद करने के लिए दे दिया था, और आज आप मूल्याधारिता प्रश्न और 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का याद करेंगे। ये आपका होमवर्क है। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।